देखिए, राज्य की बहुत पहले से मांग है। उत्तराखंड का आम जनमानस जो है सख्त भू कानून की बात कर रहा था और भू कानून होना भी चाहिए, और सिर्फ एक पूरी घोषणा के रूप में या वाहवाही लूटने के रूप में जो है सिर्फ घोषणाएं नहीं होनी चाहिए, इस पर अमल भी होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड की जमीनों को खुरद किया जा रहा है, जिस तरीके से बड़े बड़े भू माफियाओं के आगे जो उत्तराखंड की जमीन को बेचा गया, ये वाकई में चिंता का विषय। क्योंकि आज उत्तराखंड को जिस तरीके से जो बेचा जा रहा है, उत्तराखंड में जिस तरीके से भू माफियाओं का कब्जा हो रहा है, उसको देखते हुए एक सख्त भू कानून की जरूरत है, सख्त भू कानून होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो आपके और टीवी के मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा, ये जो धामी सरकार जो कानून ला रही है, मैं धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये भू कानून आने से जो है हमारे स्थानीय लोग जो उत्तराखंड के लोग हैं उनका बहुत बेनिफिट होगा, उनका रोजगार बढ़ेगा। जो लोग भूमि अपने छीन बीन करके मतलब बेच के इधर उधर जा रहे थे, पलायन हो रहा था, उससे रुकेगा, रोजगार बढ़ेगा। और कानून के लिए वाकई में तारीफ के लायक है धामी सरकार का। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद। धामी सरकार की बहुत अच्छी पहल कही जा रही है। आम लोगों में, आम जनता में, जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत आसान होगा आगे घर बनाना या कुछ, क्योंकि ये बाहर के लोगों ने उत्तराखंड में आके ज़मीन सस्ती होने के कारण यहाँ पर ले लेके, और अब जो है कुछ धामी सरकार ने कुछ तय किया है कि इस सीमा तक आप बाहर के ज़मीन ले सकते हो, बाहर के लोग आके उत्तराखंड में कहीं भी। तो ये बहुत अच्छी पहल है धामी सरकार की, इससे भू माफियाओं को लगाम कसेगी। नहीं, अच्छा कानून है और भू कानून बहुत सख्त होना चाहिए और हिमाचल की तर्ज पे होना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोगों के लिए एंट्री तो बिल्कुल कम होनी चाहिए और मिनिमम 50 मीटर, 250 मीटर तो बहुत ज़्यादा है, 50 मीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लोग जो बड़े बड़े भू माफिया आके प्लानिंग काट रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि जमीनों का नाश हो रहा है और बाहर की आबादी, उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। अच्छा कानून है, बाहर के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो भी चेंज हो रही है और ज़मीनों के रेट में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। बाहर के लोग पैसा लगा देते हैं यहाँ के जो भूमाफिया हैं और फिर उनको औने पौने दामों में यहाँ के लोगों से खरीद लेते हैं। यहाँ के सीधे साधारण लोग हैं हम उत्तराखंड के, फिर रेट जो बढ़ता जा रहा है तो कानून जो है सख्त से सख्त होना चाहिए और कि बाहर के लोगों के लिए मिनिमम 100 मीटर या 200 मीटर ये कानून ऐसा होना चाहिए। तक आता नहीं है तब तक तो कहना बड़ा मुश्किल है कि आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत जी पे वो कानून लाए थे सशक्त, वो वाकई में सशक्त था। उसके बाद उसको नल एंड वाइट भी किया गया, वो भी सशक्ति था। अगर वो सशक्त था तो नल एंड वाइट क्यों किया गया? अब जो मुख्यमंत्री जी ला रहे हैं वो कैसा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो जनता की मांग है वो मूल निवास और भू कानून को लेकर वो सशक्त मांग कर रही है। लेकिन मेरे इस पे भी एक सवाल है कि चलिए भू कानून तो आ जाएगा, लेकिन जिन्होंने पहले की लूट खसोट कर रखी है, यानी कि जिन्होंने खुर्द-बुर्द किए हैं, जिन्होंने अतिक्रमण कर दिए हैं, जिन्होंने अवैध कब्जे कर दिए हैं, उनका क्या होगा? कल जिस प्रकार से जो मुख्यमंत्री धामी जी ने जो बात की है कि जो 250 वर्ग मीटर से जो नगर पालिका नगर निकाय से बाहर जो अगर जमीन ली है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भू कानून की मांग जो लंबे समय से थी, राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान भी बात की जा रही थी कि यह भू कानून लागू होगा जब राज्य बनेगा। तो पहाड़ों में या देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में कई ऐसी जमीनें हैं जो लोगों ने जो है 250 वर्ग मीटर का उल्लंघन किया है, लेकिन अब प्रतिबद्धता सरकार की ये रहेगी कि इस पर जो है सही ढंग से कार्रवाई हो, केवल जो है लीपापोती ना हो। और साथ में हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने, जो अधिकारी इसमें शामिल थे, जिन्होंने 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जो है जमीन जो भारी लोगों को दी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। देखिए, भू कानून की मांग लंबे समय से हो रही है और भू कानून आना भी चाहिए, लेकिन एक सवाल ये भी है, एक तरफ सरकार कह रही है कि भू कानून जिसने 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीदी है एक परिवार में कई लोगों के नाम पर, वो वापस लेंगे हम, वो सरकार में निहित की जाएगी। लेकिन जिनको सरकार कब्जा करवा रही है मलिन बस्तियों में, वो सरकारी जमीन है, वो नदी की जमीन है, वो सिंचाई विभाग की जमीन है, उस पर कब्जा करा रही है और कह रही है हम उनको विनियमित करेंगे। तो भाई वो भी तो कब्जा है, वो तो और ज्यादा गलत है, वो तो खरीद भी नहीं रखी, वो तो कब्जा कर रखा है। तो उस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। जो यहाँ के मूल निवासी, ठीक है, उनकी मांग है कि भाई भू कानून लागू, लेकिन जिन लोगों ने गड़बड़ की है, जिन लोगों ने अतिक्रमण किए हैं, कब्जे किए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की और सशक्त भू कानून आना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। भू कानून बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे जो प्रदेश की जो स्थिति है, खासतौर पे जो हमारे पहाड़ी जिले हैं वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है और हमारे आदमी अपने ही लोग ठगे जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि बाहर के लोग वहाँ पैसे देके जमीन ले रहे हैं और वो भी कौड़ी के भाव में ले रहे हैं। तो वो कानून बहुत जरूरी है।
लेकिन उसके साथ साथ मैं मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह और करना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी योजना पहाड़ों में चल रही है, चाहे वो केबी से लेके सेब की योजना हो, उसमें 20 नाली का एक प्रावधान है कि 20 नाली जमीन एक सामने होनी चाहिए, उस क्रोज को भी हटाना चाहिए, क्योंकि किसी के भी पास 20 नाली जमीन एक सामने नहीं हो सकती है। बड़े लंबे संघर्षों के बाद हमें राज्य मिला। सबसे बड़ी बात ये यहाँ की पहाड़ की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और जो कि मूल निवास और ये जो भू कानून की जो मांग उठी थी, उस पर अगर मुख्यमंत्री जी अमल करें तो बेहद मतलब उनके स्वागत योग्य बात है। और निश्चित रूप से देखिए, भू कानून सख्त होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह मैं फिर कहना चाहूंगा कि कहीं ये कानून, कहीं जो आंदोलन चल रहा है उसको दबाने के लिए मतलब इस तरीके की बात न की जाए, वरन इस राज्य के भले के लिए भू कानून लिया जाए। अगर उनके अंदर ईमानदारी से अगर भू कानून लाया गया, निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य में एक नया बदलाव और एक नए उसकी और आगे ले जाएगा। क्या लगता है अब? नहीं, भू कानून में तो कई बार बदलाव किए गए। भू कानून में त्रिवेंद्र सरकार में ही बदलाव किए गए, और कई मतलब बाहरी राज्यों से आए हुए लोगों ने एकड़ों के हिसाब से यहाँ जमीन खरीद ली, जो यहाँ की जो कृषि योग्य भूमि थी। तो इस तरीके से बंदरबांट जो हुई जमीन की, निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं देखिए, पहाड़ की एक संस्कृति भी है, हमारा उत्तराखंड एक अलग सांस्कृतिक पहचान रखता है, तो उसकी संस्कृति को बचाने के लिए भू कानून बहुत आवश्यक है, और रोज भू कानून आना चाहिए। ये मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी पहल है, जो ये भू कानून जो उन्होंने लागू किया है। इससे ये होता था ना कि जो बाहरी व्यक्ति होता था वो हमारे लोकल व्यक्ति पर दबाव करके उसकी जमीन जो हस्तक्षेप कर लेता था। तो ये स्वागत योग्य कानून है। मुख्यमंत्री जी की पहले भी त्रिवेंद्र रावत ने किया था, पर उस पर जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। पर ये मुख्यमंत्री जी का स्वागत है जो ये भू कानून लागू किया है। फैसला उत्तराखंड के हिसाब से देर में सही, लेकिन स्वागत योग्य फैसला है। इस फैसले में सरकार के द्वारा कहा गया है कि जैसे एक व्यक्ति जैसे पहले 250 वर्ग मीटर खुद ले लेता था और अपनी पत्नी बच्चों के नाम से भी अलग अलग इस तरह से लिया जाता है, सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। सरकार ने ये कहा है कि एक व्यक्ति उसके परिवार वाले अलग अलग रूप से नहीं ले पाएंगे। अगर अलग अलग रूप से भी उन्होंने ली होगी तो वो सरकार के उसमें निहित कर ली जाएगी। तो स्वागत योग्य फैसला है उत्तराखंड के लिए। माननीय जो अभी पुष्कर सिंह धामी जी हैं, क्योंकि जो प्रावधान है उनके अंतर्गत वो कह रहे हैं कि अगर हम प्रावधान से अंतर्गत जो नहीं आ रहे हैं उनको बाहर करेंगे, तो उनका बहुत स्वागत है जी। क्या कहना चाहेंगे बाकी, क्योंकि वो हमारा हक है, हमारा हक है। आप इनका और हमारा हक है, और वो बहुत अच्छी बात है। वो कानून आना चाहिए। ये सरकार की अच्छी पहल है। हम सारे लोग इसमें आंदोलन हम यही तो कह रहे हैं कि बाहर का व्यक्ति जैसे हिमाचल की तरह भू कानून है, बाहर का आदमी यहाँ जमीन किसी की जमीन न ले, तो इसी प्रकार के हम कहना चाह रहे हैं कि ये अब अगर ऐसी पहल हमारी सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब बाहर का आदमी नहीं ले पाएगा, जैसा आज पेपरों में भी आया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। बस ये है कि वो दिखना चाहिए धरातल पर, ऐसा हमारा यहाँ हम पहाड़ी उत्तराखंड वासियों का मानना है। तो पहले ये देखिए, त्रिवेंद्र जो रावत जी थे मुख्यमंत्री इनके, उन्होंने खोल दिया था सारा भू कानून जो है, कोई भी आके जमीन खरीद सकता था। अभी धामी जी ने भी उसको खोला हुआ है। हमारे माननीय जो दिवाकर भट्ट जी जो मंत्री रहे, उन्होंने 200 स्क्वायर मीटर के इस समय बंदिश लगाई थी। 200 स्क्वायर मीटर जो है कोई भी खरीद सकता है, जो बाहर वाला व्यक्ति है, उससे ज्यादा नहीं खरीदेगा। आज जो स्थितियां है उत्तराखंड में जमीन बची नहीं है। आप भू कानून किस आधार पर लागू कर रहे हो? भू कानून एक तो देखिए, भू कानून में आप देखिए जो नैनीताल का जो भू कानून है आपका, और जो अल्मोड़े का भू कानून है, पिथौरागढ़ का, पौड़ी का, हर जगह अलग अलग कानून है। पहले तो आपको एक कानून बनाना चाहिए। जो एक कानून बनेगा उसके बाद जो आप जो है उसको चकबंदी लागू करिए पहाड़ में, उसके बाद आप भू कानून लागू करिए। भू कानून का मतलब जो है जमीन नहीं खरीदेगा, ये तो खाली बरगलाने वाली बात है। नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर जो 250 वर्ग भूमि ले रहे हैं, नियम विरुद्ध ले रहे हैं कि आप अपने रिलेटिव्स के नाम पर ले रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों एक कैबिनेट का डिसीजन ये हुआ था कि अपने परिवारजनों के नाम से जो 250 वर्ग मीटर जो नहीं से ज्यादा लेना चाह रहे हैं, अपने परिवार के नाम से लेते हैं, जो उत्तराखंड के नहीं है। तो चाहिए तो ये था कि जो नगर पंचायतें बनाई जा रही हैं, या उनमें भी ये कानून लागू हो, 250 वर्ग मीटर से कम जमीन ली जा सके, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र उसका ऐसा है कि जमीन बहुत ज्यादा है नहीं, 70% भूभाग पे जंगल है। तो इसीलिए ये चिंता है बेसिकली, और ये सारे हिमालय राज्यों की चिंता रहती है। सोच रही है सरकार इस तरफ, वो बहुत अच्छा कदम है सरकार का, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जो जिस हिसाब से नगर पंचायतें बन रही है, तो उन नगर पंचायतों को भी इस दायरे में लाया जाए कि जो 250 वर्ग मीटर का जो कैप है, जो सीमा है, वो इन इलाकों में भी लगाई जाए। वास्तव में एक बहुत अच्छा प्रयास है ये मुख्यमंत्री धामी जी का, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है कि जिस प्रकार से जो ज़मीनों के रेट इस कदर बढ़े हैं कि आम आदमी के लिए ज़मीन लेना उत्तराखंड के अंदर बड़ा मुश्किल हो गया है। तो जो भू माफिया हैं उन्होंने इस कदर इसके रेट बढ़ाए कि वो धीरे धीरे कब
मतलब ज़मीन के रेट इतने बढ़ गए कि आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया। जो घर बनाना एक हर आदमी का सपना होता वो एक बिल्कुल नामुमकिन सा होने लगा। तो ये जो नया कानून जो हमारे मुख्यमंत्री जी ला रहे हैं ये वास्तव में सराहनीय है और इसकी सराहना करनी चाहिए और सभी लोगों को इसको मिलजुल करके सहयोग करके पास भी होना चाहिए ये बिल कि सभी के लिए हित में है। ये भू कानून को लेकर उन्होंने बहुत सख्ती से अपने विचार रखे हैं। इस चीज़ का हम लोग स्वागत करते हैं। देखिए, उत्तराखंड की जो परिकल्पना है कहीं ना कहीं वो उत्तराखंड के लोगों को लेकर बनाई गई थी। तो उसी परिकल्पना को लेकर जो बाहर के लोगों ने, जो भू माफियाओं ने यहाँ की ज़मीनों पे कब्जे किए हैं, धामी सरकार ने खुलेआम उनको चेतावनी दे दी है कि उन सब कब्जों को हटाया जाएगा और अलग अलग नामों से जिन्होंने एक ही परिवार ने 250 मीटर से ऊपर की ज़मीन खरीद रखी है उन सभी ज़मीनों को उन पे कब्जे लिए जाएंगे, उन्हें राज्य सरकार में मिला दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत खुशी की खबर है और उत्तराखंड वासी इस चीज़ को लेकर खुश भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए उत्तराखंड का जो व्यक्ति बाहर पलायन कर रहा है, अगर यहाँ की ज़मीनें उत्तराखंड के लोगों के काम आएंगी तो कहीं ना कहीं उसे रोजगार के अवसर मिलेंगे और उसका पलायन भी रुकेगा। दूसरा, जो उत्तराखंड की परिकल्पना को लेकर जो ये कानून, जो ये उत्तराखंड राज्य बनाया गया था, तो इस चीज़ को लेकर भी धामी सरकार की बहुत अच्छी पहल है। उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी पहल है, हम बहुत स्वागत करते हैं और धामी सरकार को बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने अच्छी पहल करी और जिसकी ज़रूरत थी। आज 24 साल उत्तराखंड को बने हो गए, किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने हिम्मत नहीं दिखाई। आज अगर युवा मुख्यमंत्री इस प्रकार की हिम्मत दिखाकर इस भू कानून को ला रहे हैं तो निश्चित ही बहुत बड़ी चीज़ों पर, बहुत सारी चीज़ों पर अंकुश लगेगा और जो पलायन की दृष्टि बन रही थी वो पलायन की स्थितियाँ भी कम होंगी।